ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम फर्दर स्टार्ट करें इसको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक हम लोग कोई 5 से 7 मिनट ऑलरेडी वेट कर चुके हैं, ताकि मेजोरिटी जिन्होंने ज्वाइन करना है वो कर लें। असल में देर आर सो मेनी ग्रुप्स, तो उनके अंदर जब लिंक जाता है तो 2-4 मिनट पहले किसी को पहुंचता है, किसी को 2 मिनट बाद पहुंचता है। दैट्स वाई वी शुड वेट फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि सब ज्वाइन कर सकें, ठीक है। बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं, कब स्टार्ट होगी कब स्टार्ट होगी। दैट्स द रीज़न। अच्छा जी, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, नाउ टेल मी कि आप लोगों को जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, शेयर हो गई, आई मीन नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अच्छा जी, आज हमारा शॉपिफाई कोर्स कह लें, शॉपिफाई इंटर्नशिप कह लें, वट, ठीक है, उसका है लेक्चर नंबर 5। अच्छा, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमने उनका थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लिया था, ठीक है, कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें, तो अब तक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सी बेसिक्स इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक का जो फ्रेमवर्क होता है, एक पूरा का पूरा, एक किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सांचा कह लें, ठीक है, वो आहिस्ता 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 आपके सामने जो है वो पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि अच्छा, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से काम होता है, कौन सी 2-4 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर प्लेटफॉर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम अमेज़न होलसेल की बात करते हैं, तो उसमें हम ब्रांड अप्रूवल पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करके अप्रूवल लेना, वो उसका एक मेन पॉइंट है। इसी तरीके से जब हम शॉपिफाई में बात कर रहे होते हैं, तो हमारा थोड़ा-सा मार्केटिंग की तरफ, ठीक है, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की तरफ, इस तरफ ज़्यादा रुझान होता है कि ये 2-3 चीज़ें जो है वो मेन हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। देन हमने जो है वो इसका बजट बजट भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि बजट जो है वो शॉपिफाई में कहाँ-कहाँ पे डिवाइड होता है, किस तरीके से डिवाइड होता है। देन वी मूव टुवर्ड्स द हंटिंग पार्ट, कि अच्छा, अब शॉपिफाई पे आपने जब प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसकी हंटिंग किस तरीके से होती है। अब लास्ट टाइम जिन्होंने लेक्चर लिया होगा उनको पता होगा कि हमने हंटिंग का हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि शॉपिफाई के ऊपर जब आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। 2 तरह की हंटिंग होती है, मैनुअल होती है, और कह लें कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को आप यूज़ करेंगे, 1-2 एक्सटेंशंस या टूल्स कह लें आप, उनको इस यूज़ करते हुए भी इसकी हंटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आधी चीज़ें जो हैं वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस जो है वो कर ली थी। अब आज जो है, आज का लेक्चर बेसिकली उसी का सेकंड पार्ट आप समझ लें, यानी उसी को हमने सेकंड हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, तो हम प्रोडक्ट हंटिंग को फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? और साथ-साथ जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि मैं आपको अभी करके दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको करके दिखाऊँगी। फिर उसके बाद ये होगा कि आप उसकी फर्दर जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स एंड एक्सटेंशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं आपके पास, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल हंटिंग द प्रोडक्ट्स फॉर शॉपिफाई। जिसमें एक जो है वो सेलर डैश है, हमारे यहाँ की ही ये एक्सटेंशन है, ठीक है, लोकल है, फ्री है। दराज पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। फ्री क्रोम एक्सटेंशन है, आपने क्या करना है कि अपनी क्रोम पे ऐड कर लेनी। सेकंड वन इज सिमिलर वेब। सिमिलर वेब जो है वो अगेन सेल्स के लिए यूज होती है। उसका आज के लेक्चर में कोई एज सच रोल नहीं है, लेकिन अगले 1-2 लेक्चर्स आएंगे आगे जाके सोर्सिंग वाले, वहां पे मैं आपको इसका यूजेज जो है वो बता दूंगी। देन वी हैव थर्ड वन, माइनिया। ठीक है, माइनिया जो है इसका फ्री वर्जन भी है, इसका पेड वर्जन भी है। फ्री ट्रायल किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि माइनिया जो है वो टूल या एक्सटेंशन, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
फोर्थ वन इज द माई एड फाइंडर एंड फिफ्थ वन इज द ओवरलो। ठीक है, ओवरलो जो है इसको भी आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसका जो ज्यादा रोल है वो अगले लेक्चर में होगा, मतलब आगे आने वाले लेक्चर में होगा, जिसमें हम थोड़ा ड्रॉप शिपिंग को टच देंगे, तो वहां पे इसका जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 मेन एक्सटेंशंस कह लें, टूल्स कह लें, ये वो हैं जो कि शॉपिफाई में आपको काम आएंगे। अभी ही इनको नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह में कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग विद टूल। यू कैन फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन दराज बाय यूजिंग टूल। देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। प्रोडक्ट वाइज क्या है जी? चेक एवरी सिंगल प्रोडक्ट बाय ओपनिंग इट। एंड कैटेगरी वाइज क्या है कि गो टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड रन सेलर डैश एक्सटेंशन, जो कि हमने पीछे जिसका जिक्र किया है। ठीक है, अब देखें, हमने जब लास्ट टाइम बात की थी मैनुअल हंटिंग की, इफ़ यू रिमेंबर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो दराज के थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, स्नैपचैट हो गया। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आपने यूज करते हुए किस तरीके से हंटिंग करनी है, सही है, वहां से आपने किस तरीके से प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो होते हैं ना उनको कैप्चर करना है, ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना पिछले लेक्चर पे चली जाऊँ, ताकि मुझे खुद भी थोड़ा याद आ जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हाँ, हमने एक चीज ये डिस्कस की थी, ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक एक पॉइंट को बड़ा ही डिटेल में डिस्कस किया था। देन उसके बाद कुछ शॉपिफाई के स्टोर्स थे। देन हमने ये डिस्कस किया था कि रेकमेंड, मतलब कौन से स्टोर को ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स में से आइडियाज को ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले दराज की। ठीक है, कि आपने जो है वो दराज के थ्रू किस तरीके से हंटिंग करनी है, और यहाँ पे अगर आप एक टूल की या एक एक्सटेंशन की हेल्प ले सकते हैं, तो वो किस तरीके से आपने लेनी है। ठीक है, एक मिनट, अब ये देखें, अब दराज के थ्रू जब आपने हंटिंग करनी है तो उसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है। अभी मैं इसको आपके सामने करूंगी एंड लेट्स सी कि हमारे सामने कोई प्रोडक्ट इस तरह की आती है नहीं आती है। इट डजन, ये मतलब इस टाइम पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं आपके सामने एक विनिंग प्रोडक्ट ही निकाल के दिखाऊंगी। मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे आपको चीज़ें नजर आएंगी। फिर देखते हैं अभी आगे रिजल्ट्स क्या आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है दराज के थ्रू, यानी वहां से अगर आपने आइडियाज लेने हैं प्रोडक्ट के, तो उसके अंदर यह होना चाहिए कि जो भी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट की है उसकी कम से कम 20 लिस्टिंग्स तो होनी चाहिए। ठीक है, यानी 20 सेलर तो मौजूद हों जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों, ताकि हमें ये हो कि अच्छा प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रही है, इसकी मार्केट में कस्टमर्स भी हैं, इसकी डिमांड भी है। सही है, प्राइस शुड बी बिटवीन 300 टू 1000 PKR। अब इन्होंने एक जो है वो प्राइस का मार्जिन दे दिया जी, कि आप जो है वो कोशिश करें कि 300 से 1000 की रेंज के बीच बीच की आपको आपके पास प्रोडक्ट हो, क्योंकि फिर आपको पता है कि इन प्राइस की रेंज इसलिए रखी जाती है कि इसके रिलेटिव आपको प्राइस में सोर्सिंग मिल जाएगी और फिर आप प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज, फर्स्ट 4 लिस्टिंग्स मस्ट हैव 18 और मोर रिव्यूज, यानी कि जो आप लिस्टिंग्स देखेंगे उसके ऊपर जो टॉप सेलर्स हैं एटलीस्ट उनके पास कोई 18-20 रिव्यूज तो होने चाहिए उनकी लिस्टिंग पे। सही है, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट आपकी जो है वो सीजनल ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली सीजनल होगी तो वो सिर्फ सीजन टू सीजन चलेगी, अदरवाइज जब उसका ऑफ होगा सीजन तो फिर वो नहीं चलेगी। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। इफ सीजनल गो विद द लोएस्ट बैरियर्स टू द एंट्री असेंडिंग ऑर्डर, इस पॉइंट को आप रहने दें। आसान अल्फाज में यही बात है कि आपने सीजनल प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। सही है, अब जरा ना मैं चाह रही हूँ कि मैं एक मिनट, ठीक है, इसको हम अभी ना साथ में कर लेते हैं। सही है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको दराज के थ्रू हंटिंग करनी है, दराज के थ्रू आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, तो आपने किस तरीके से करना है। सेलर डैश की एक एक्सटेंशन है, अगर आप उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी हम जो है ना वो उसको करके देखते हैं। सही है, क्योंकि इस ब्राउजर पे मैंने ये सेलर डैश की एक्सटेंशन ऑलरेडी की हुई भी है, फ्री है। सेलर डैश की जाके करेंगे तो आपके पास हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं draz.pk पे। सही है, ये हमारे पास जो है वो दराज का प्लेटफॉर्म खुल गया है। आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे, किसी के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल भी न्यू नहीं है कि दराज उन्होंने पहली बार सुना हो। दराज जो है कोई सिर्फ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बाहर भी और भी कोई 4-5 कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो है वो चल रहा है। सही है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दराज की वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ साइट पे कैटेगरीज वगैरह दिख रही हैं, ठीक है। ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने सेलर बनना है तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, हेल्प है, इसके अलावा भी कुछ नॉलेज है वो मौजूद है। अब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इन्होंने फर्दर इन्हीं कैटेगरीज को थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ बताया हुआ है। ये है वो फ्लैश सेल जो कि मैं आपको लास्ट टाइम कह रही थी कि आप जो है वो प्रोडक्ट के आइडियाज को फ्लैश सेल से भी ले सकते हैं। ये देखें प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, क्योंकि मेन पर्पस जब आपको अगर पता हो, आप अमेजोन में भी पीएल कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है किसी प्रोडक्ट का दिमाग में आइडिया आना। जब आइडिया आता है फिर आप फर्दर फर्दर उसको आगे जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और उसको अपने क्राइटेरिया के ऊपर देखते हैं कि वो फुलफिल हो रही है प्रोडक्ट या नहीं हो रही। लेकिन जब हम होलसेल की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर से शीट आती है, उसमें से हम प्रोडक्ट निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या करना होता है कि आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया पहले होना जरूरी है। तो आप फ्लैश सेल्स वगैरह जो होती हैं यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। ये वो फ्लैश सेल है जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी। अब हमने क्या करना है कि हम लोग देखें, अब जिस तरीके से मैंने जब तक दराज नहीं ओपन किया हुआ था ना, ये जो सेलर डैश का ऊपर आपको आइकन नजर आ रहा है ये ग्रे कलर का था, और जैसे ही मैंने दराज ओपन किया है तो ये ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है। सही है, फ्री एक्सटेंशन है, आपने इसको कर लेना। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कैटेगरीज हैं। लेट्स से हम लोग क्या करते हैं कि होम डिकोर की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। होम डेकोर में जब हम आए हैं तो हमारे पास आगे फर्दर कैटेगरीज हैं बहुत सारी, जिसके अंदर सोफास हैं, बुक केसेस हैं, क्लॉक्स, बाउल्स और बाथरोब्स हो गए। इस तरीके से काफ़ी सारी हमारे पास क्या हुआ कैटेगरीज आ गई हैं। अब हम चाहें तो एक एक कैटेगरी को भी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल के और उसको भी आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं जाती हूँ बेकवेयर में। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। एक ये है, जो लोग बेकिंग करते हैं उनको इन चीज़ों के नाम भी पता होंगे, उनको इनका थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, सही है। ये 572 रुपीज़ की है, ये कुछ 2000 रुपये की है। इस तरीके से आगे आगे आप देखते जाएंगे तो आपके पास जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ इनकी कीमतें हैं। और हमने जो बात की थी, हमने कही कि 300 से 1000 तक तो मिनिमम प्राइस आपकी हो। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नौयत की प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा कम भी हो सकती है। प्रॉफिट तो अगेन डिपेंड करता है ना कि आप जो है वो कितनी उसकी सोर्सिंग आप कहाँ से करें, ठीक है। ये देखें जब हम लोग कैटेगरी में फर्दर अंदर आए हैं तो हमारे पास क्या हुआ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब लेट्स से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल है, और ये मैंने अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट आपके सामने खोली है ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका आइडिया, ये इसके कुछ डिलीवरी वगैरह बता रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे जाओ तो इन्होंने कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, सही है। ये देखें अब हमने क्या करना है, हमें ना एक आइडिया मिल गया कि मैं जो हूँ वो एल्यूमिनियम फॉइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल्यूमिनियम फॉइल, सही है। मुझे आइडिया मिल चुका है। अच्छा, वहां पे भी लिखा जा सकता था एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल लिखने के बाद अब आपके पास ना मुख्तलिफ किस्म की लिस्टिंग्स आ गई, ठीक है। बहुत सारी लिस्टिंग्स आ गई हैं। ऊपर वो बता रहा है कि टोटल जो है, जो वर्ड आपने लिखा है कीवर्ड, उसके अकॉर्डिंग 3461 लिस्टिंग आपके पास, यानी कि प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल कितने टाइप्स की और कितनी सारी इसकी लिस्टिंग्स जो है वो मौजूद है। और इसकी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, वो साइज़ में बड़ी होगी इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा थी, या बंडल में सेल हो रही होगी, सही है। ये देखें आपके पास क्या हुआ कि एल्यूमिनियम फॉइल आ गया। अच्छा, अब मैं ज़रा ना दराज का क्राइटेरिया देख लेती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था, ताकि हम देखते हैं कि इसके ऊपर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने कही थी कि आपके पास जो है ना वो मिनिमम 20 लिस्टिंग्स उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अब मैंने सोच लिया कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है, मुझे ये थोड़ी सी समझ में आई है, सही। जब मैंने उसको सर्च बार में लिखा तो मेरे पास उसने काफ़ी सारे रिजल्ट शो करवाए हैं मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3461 जो है वो लिस्टिंग्स मौजूद है, यानी कि प्रोडक्ट अच्छी खासी चल रही है ऑलरेडी, इसकी काफ़ी सारी लिस्टिंग्स मौजूद है, सही है। एक चीज़ तो चलो ये हम कहते हैं कि क्राइटेरिया पे फुलफिल हो जाती है। प्राइस शुड बी बिटवीन 300 टू 1000 PKR। 290 है, 295 है, 249 है,
यानी कि तकरीबन 250 से ऊपर है, 300 से तो नीचे ही है, ठीक है। ये वाली जो है ये 439 है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है साइज का भी मार्जिन होता है, तो साइज वगैरह की वजह से भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कुछ सेलर्स ने अपनी प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे रखी हुई होती है, क्योंकि क्वालिटी में भी फर्क होता है। जिस तरीके से ये वाली है ये थोड़ी डिजाइन वाली है, कुछ जो है वो थोड़ी प्लेन भी हो सकती है, इसलिए भी थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। वैसे तकरीबन सारे डिजाइन वाली हैं। ये वाली जो है ये 663 की है। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि फर्स्ट पॉइंट आपने किस तरीके से नोट डाउन करना है, कि आपको दिख गया कि कितनी लिस्टिंग्स हैं, लिस्टिंग्स इसकी अच्छी खासी मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसकी प्राइस देखने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि फर्स्ट 4 लिस्टिंग्स मस्ट हैव 18 और मोर रिव्यूज, एंड प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होना चाहिए। अब एक चीज तो हमें पता है कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये सीजनल नहीं है, सही है। सीजनल इस सेंस में नहीं है क्योंकि इसका किसी सीजन के साथ ताल्लुक नहीं है, कि ये आपको विंटर्स में चाहिए होगी या आपको ऑटम में चाहिए। ऑलमोस्ट हर किचन की डिमांड है, ठीक है। जो लोग किचन में इसको यूज करते हैं, आप लोगों ने अवन वगैरह में चीज़ों को गर्म करना होता है, बेक करना होता है, या किसी चीज़ को ढक के रखना होता है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेज हैं, लोग इसको जो है वो स्टोव वगैरह के ऊपर भी रखते हैं, लगाते हैं, ताकि आपका जो चूल्हा वगैरह है वो गंदा ना हो, ठीक है। काफी सारे इसके यूजेस हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि खाने पीने की कोई चीज़ है तो उसको अगर रैप करना होता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सीजनल प्रोडक्ट तो ये एटलीस्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि सबसे पहला सेलर जो है उसके रिव्यूज यहाँ पे मुझे रेटिंग के साथ शो हो रहे हैं, 149 है। इसके जो है वो 38 हैं, इसके 8 हैं, इसके 206 रिव्यूज हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर मैं आती हूँ तो इसके 2 रिव्यूज हैं, इसके काफी ज्यादा रिव्यूज हैं, इसके 57 रिव्यूज हैं, इसके 60 रिव्यूज हैं। यानी अगर यहाँ तक बात देखी जाए तो इसके अंदर आपके पास ये चीज फुलफिल हो रही है कि प्रोडक्ट सीजनल भी नहीं है, बिक भी रही है, प्राइस भी ठीक है। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा कोई लो प्राइस है, 50-100 रुपए की चीज है, ऐसा भी नहीं है। और चीज बिक रही है, क्योंकि इस चीज की निशानी यहाँ से आपको पता लग सकती है कि इसके ऊपर सेलर्स जो हैं वो उनकी रेटिंग भी अच्छी है, और मतलब रिव्यूज काफी ज्यादा है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे रेटिंग यानी कि स्टार्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑन दराज। अच्छा, अब जहां तक बात रही सेलर डैश की, वो आपने किस तरीके से यूज करना है, एक सेकंड से ना मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसके टूल्स अगर मैं आपको बताऊं ना, जो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम लोग वहां पे देखेंगे कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से आपको बड़े ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टॉप टिकटॉक एड्स के थ्रू आपको किस तरीके से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसके टूल्स कुछ इस तरीके के नहीं है जिस तरीके से हमारे पास अमेजोन के टूल्स होते हैं, लाइक हीलियम हो गया, कीपा हो गया। वो बहुत हाई लेवल के टूल्स हैं, ठीक है। और वो टूल्स इस तरीके से हैं कि मतलब उनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया, आपने उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी हंटिंग उसके कंपैरेटिव अगर हम देखें तो थोड़ी सी आसान ही है, सही है। और ये एक्सटेंशंस आपको कोई हल्का फुल्का सा आइडिया दे ही देती हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहें तो। चल पड़ी है। ये देखें, मैंने यहाँ पे जो सेलर डैश थी उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये अल्ट्रा दराज प्रोडक्ट रिसर्च का वो आ गया था, एक बार मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, और ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स शो करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या क्या दिखा रहा है, मैं देखती हूँ जरा नीचे तक कितने रिजल्ट्स लोड किए हैं। काफी तो इसने कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरे के पूरे पेज के ऊपर चलाई है तो वो मुझे पूरे रिजल्ट्स दिखा रहा है। अगर आप में से किसी ने हीलियम इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हीलियम जब हम यूज करते हैं ना, तो हम इसी तरीके से उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके जब हीलियम की एक्सटेंशन को चलाते हैं तो वो हमें इसी तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। ये भी उसी से इंस्पायर्ड किस्म की एक्सटेंशन है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें जो है वो पता लग रही हैं। अब देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट उसका इसके ऊपर बता दिया कि टोटल रेवेन्यू उसका कितना है, एवरेज रेवेन्यू बताया हुआ है, एवरेज उसकी प्राइस जो है वो 306 चल रही है। एवरेज रिव्यूज आपको पता है, एवरेज का मतलब यही होता है कि जो टोटल है उसका एवरेज इन्होंने निकाला हुआ है। अब यहाँ पे इसकी कैटेगरी बता दी, प्राइस बता दी, कुछ मंथली सेल्स बताई है, मंथली रेवेन्यू बताए। इट्स जस्ट फॉर आइडिया, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको जो एक्सटेंशन है वो करेक्ट रिजल्ट्स देती हैं। एक्सटेंशन तो आपको कभी कीपा और हीलियम भी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, सही है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास रेटिंग आ गई, उसकी वेरिएशन है या नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो आ गई है। अगर आप एक एक को नहीं देख सकते तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास वो सारा का सारा रिजल्ट कंबाइन होके एक कॉलम की फॉर्म में आ जाता है। ये फायदा होता है आपका एक्सटेंशन यूज करने का। सिमिलरली अगर आप चाहें, आप एक प्रोडक्ट को खोल के चलाएंगे तो भी वो आपको ये सारी चीजें उसे इस एक प्रोडक्ट के लिए दिखा सकता है। अब यहाँ पे हमने किया क्या था, हम पहले एक कैटेगरी में गए, कैटेगरी की सब कैटेगरी में गए, और उस सब कैटेगरी में भी इतनी सारी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट को
ढूंढ लिया। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो है वो कहाँ से इसका आइडिया पिक करने लगे हैं। अब मैं इसका, क्योंकि ये पीएल है बेसिकली शॉपिफाई का, तो अगर आपको मैं इसका कंपैरिजन बिल्कुल डायरेक्ट अमेजोन के साथ करके दिखाऊं, तो आपको, अगर किसी को पता है कि अमेजोन के ऊपर पीएल की हिंटिंग किस तरीके से होती है, तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप अमेजोन की कैटेगरीज, उसकी सब कैटेगरीज के अंदर जा जाके एक एक प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं कि कौन सी आपको नए से नया आइडिया मिलता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसको अपनी क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं। अगर वो फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आप उसको फाइनल कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्लियर है, ताकि फिर मैं उसके बाद ना इसके इससे अगले पार्ट में मूव करूंगी। ओके जी, सो आप लोगों को क्लियर है, बस ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक का काम तो जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग जैसे जैसे इसको करते जाएंगे ना, तो फिर मजीद चीजें आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाएंगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बाय द वे, आसान ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे। अब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोग हंटिंग करेंगे, सॉरी, आप लोगों ने शॉपिफाई के लिए आप प्रोडक्ट के आइडियाज निकालने हैं, तो आप लोग जितने भी आज तक ये एड्स वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे होते हैं या फेसबुक टिकटॉक के ऊपर देख रहे होते हैं, तो आपने उनको थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से देखना है। यानी उन चीज़ों को आपने जो है ना वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और देखना है कि कौन सा एड कितना चल रहा है, वहां से आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक और टेक्निक आ जाती है, वो है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप लोगों ने शायद आज से पहले इसको एक्सप्लोर नहीं किया होगा, बट अभी हम इसको भी करते हैं, सही है। ये क्या होती है? बेसिकली an ad library is used to check currently running advertisement campaigns in a marketplace and analyze their running time. And also it helps you in seller mapping, through which you can find multiple winning products from a single store. सही है। अब यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी बेसिकली अभी मैं आपके सामने खोलूंगी भी। इसमें आपने क्या करना होता है कि आप इसमें जो कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसका नाम लिखेंगे, उसका कीवर्ड लिखेंगे। आप वहां से उसके एड्स वगैरह का आइडिया लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं और कितने टाइम से चल रहे हैं। वहां से भी आपको विनिंग प्रोडक्ट का आइडिया जो है वो मिल जाता है। एंड दूसरी बात ये है कि आप वहां से भी किसी भी सेलर के स्टोर में जाके एंड जाने के बाद फर्दर उसमें से फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। यानी अगेन ये चीज आपको आइडियाज लेने में मदद देती है, सही है। अब ऐड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपने ये देखना है कि मिनिमम 30 एड्स हों उस प्रोडक्ट के, जो भी आप फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स नहीं होने चाहिए, और ऐड का जो रनिंग टाइम है वो कम से कम भी 10 दिन हो, यानी एटलीस्ट 10 डेज के लिए जो है वो आपका ऐड चल रहा हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेलर ने 10 दिन से ऐड चलाया हुआ है, 10 दिन से वो उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, तो उसको लाजमी तौर से कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो चल रही है, दैट्स वाई वो अपने पैसे जो है वो एड्स के ऊपर लगा रहा है। ठीक है। अब मैं आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है ये बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चले जाना है अपने क्रोम पे। ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद एक, यहाँ पे आप लिखेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में ये आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाता है, आपने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें आपको शायद फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये चीज न्यू है।
जब आप इस लेक्चर को एक मरतबा दोबारा सुनेंगे और अपने पास प्रैक्टिकली इस चीज को कर रहे होंगे लैपटॉप खोलने के बाद, तो आपके क्वेश्चंस भी और आएंगे और आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। और वहां पे भी आपको जो चीज समझ में ना आए, अगर आप गूगल को थोड़ा सा यूज करेंगे, गूगल का इस्तेमाल करेंगे, इवन आप एक दो आर्टिकल फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर पढ़ लें कि ये होती क्या है, किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ इसका यही काम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपकी ना सिर्फ नॉलेज इंक्रीज होगी बल्कि आपको इनके फर्दर यूजेस पता लग जाएगा। ठीक है। अब देखें, मैंने लिखा था एफ बी एड लाइब्रेरी और उसके बाद मैं उसके लिंक पे आई हूँ। लिंक पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान की हुई हुई है। पाकिस्तान की मार्केट में ही इस वक्त हम सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है। ऐड कैटेगरी है, ऐड कैटेगरी के ऊपर आप ऑल एड्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना कोई भी कीवर्ड जो है वो डालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट का डाल देते हैं। अगर आप कोई जनरल लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं किचन कैटेगरी, लिख रहे हैं किचन, लिख रहे हैं होम एंड किचन, लिख रहे हैं डिकोर, लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो आपको ना एड्स दिखाएगा जो कि जनरल होंगे, स्पेसिफिक नहीं होंगे। हाँ, वो चीज आपको तब फायदा देगी जब आपने प्रोडक्ट के आइडियाज को कैप्चर करना है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मैं डिकोर का वर्ड लिखूं, मेरे पास मल्टीपल आइडियाज आ जाएं कि अच्छा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर एड्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल ही लिखा था, तो हम जरा उसी को चेक कर लेते हैं कि उसकी यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं एंटर। हम्म। अच्छा, इसने अब हमें बताया कि आपने जो कीवर्ड ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई 53 रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो फिल्टर्स लगा सकते हैं। फिल्टर्स में आपके पास है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपने क्या करना है कि ऑल लैंग्वेजेस ही सिलेक्ट करना है, दूसरी सिर्फ इंग्लिश है। और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी आपने ऑल ही रखने हैं। प्लेटफॉर्म्स में वो आपको बता रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, ठीक है, ये सब कुछ आप वैसे ही रखें। यहाँ पे एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेटस के अंदर आप क्या कर दें कि एक्टिव एड्स के ऊपर क्लिक कर दें कि आपके पास जो एक्टिव एड्स इस वक्त चल रहे हैं हमें सिर्फ जरा उनका रिजल्ट दिखा दें कि वो क्या है। ठीक है। डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली काफी अरसे की सेलेक्ट हुई हुई है, हमें इसको फिलहाल ऐसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे अप्लाई वन फिल्टर के ऊपर क्लिक किया है, उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास तकरीबन इसके 9 रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे वो दिखाता है कि ये एक ऐड है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें फर्दर इसकी डिटेल्स नजर आ जाएंगी। यहाँ पे वो बताता है कि जी ये आपके पास एक्टिव ऐड है और ये 20 दिसंबर 2023 को लगा है। सही है, काफी न्यू न्यू ऐड है। प्लेटफॉर्म इसका इंस्टाग्राम है। ये वाला प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर ये जो है वो सेलर अपना ऐड चला रहा है और इसने ऐड स्टार्ट किया है 13 दिसंबर 2023 को। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये वाला सेलर जो है वो 13 दिसंबर से अपना ऐड चला रहा है, जो कि अब काफी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 10 दिन जो है वो हो चुके हैं। ठीक है। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है ये वही चीज है जो लोग स्पॉन्सर करके अपनी चीजों को ऊपर ला रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या शो कर रहा है कि तकरीबन 11 दिन से ये वाला सेलर भी अपना जो है वो ऐड चला रहा है। ठीक है। ये भी कुछ एल्यूमिनियम फॉइल रिलेटेड चीज, ये स्पॉन्सर्ड ऐड में आ रहा है। सही है। ये देखें, एक ये ऐड है, ये 11 दिसंबर से जो है वो चल रहा है। प्लेटफॉर्म इसका क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। सिमिलरली ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ये कोई प्लेटफॉर्म है इनका ऑडियंस नेटवर्क, वहां पे भी चला रहा है। इसने बोला हुआ दिस ऐड हैज मल्टीपल वर्जन्स। सही है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज पता लगती है, यहाँ पे आपको ये पता लगता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है उसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं। इस वक्त एक्टिव एड्स 9 हैं। ठीक है। और वो किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल रहे हैं अगर आप अलग अलग देखें, फेसबुक पे भी चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी चल रहे हैं, मैसेंजर पे भी चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको एड्स का आइडिया हो जाता है। सही है। आप चाहें तो इसके फर्दर भी आप जा सकते हैं। जरा मुझे इसकी ऐड की डिटेल्स देखने दें। इसकी ऐड की डिटेल्स यहाँ पे अबाउट एडवर्टाइजर, आप चाहें तो इसके इंस्टाग्राम वगैरह को या इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर जाके भी इसको फर्दर इसकी और प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। सही है। दिस इज हाउ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वर्क्स। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि एक प्रोडक्ट लिखी थी, आप चाहें तो कोई कैटेगरी वगैरह भी लिख सकते हैं। जब आप कैटेगरी लिखेंगे तो आपके पास फर्दर रिजल्ट्स आएंगे। अगेन बात वही है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट रखी हुई है, फाइंड की हुई है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं नहीं मेरे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, मुझे सिर्फ आइडियाज कैप्चर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ एड्स वो आपको शो कर रहा है कि कौन कौन से एड्स रन होते हैं, तो आप जनरल कीवर्ड लिख देंगे तो वो चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। सही है। सो दिस वाज द सेकंड मेथड विच वाज फेसबुक एड लाइब्रेरी, कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है और यूज करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है।
अच्छा जी, सो दिस वाज द सेकंड मेथड। अब हम मूव करेंगे थोड़ा सा अगले की तरफ। सही है, वो है टॉप एड्स ऑन टिकटॉक। अब तीसरा तरीका क्या है कि जिसके थ्रू आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है और उसके बाद उसको आप जो है वो मतलब उसके आइडियाज वगैरह को ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जब बात करते हैं शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई के ऊपर सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी मार्केटिंग यानी कि एड्स ही होते हैं। और वहीं से आप एक आइडिया ले रहे होते हैं कि आपके कितने एड्स चल रहे हैं, कोई सेलर कितने प्रोडक्ट के ऊपर एड्स वगैरह चला रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, सही है, लोग उसको ले रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, फिर फर्दर आप उसका एनालिसिस करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चीज वर्क करती है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, टॉप एड्स ऑन टिकटॉक, दिस इज अनदर मेथड कि आप इसके थ्रू किस तरीके से फाइंड करेंगे। चूज योर मार्केट प्लेस, सिलेक्ट कैटेगरी, एड शुड हैव मिनिमम 500 लाइक्स। यू कैन ऑल्सो चेक टिकटॉक वायरल्स एंड हैशटैग्स। अच्छा, ये टिकटॉक वायरल्स और हैशटैग्स का सीन जो है ये तो आपको वैसे भी पता है, अगर आप लोग टिकटॉक का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे एड्स आते हैं। आप एक दो एड्स एक जैसे देखना शुरू कर देंगे तो आपके पास फर्दर एड्स जो है वो उसी कैटेगरी के आना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब इस चीज को आपने किस तरीके से करना है, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ जाके लिखें टॉप एड्स ऑन, ये देखें टॉप एड्स स्पॉटलाइट, इसके ऊपर जाएं। इसके ऊपर जाने के बाद आपके पास जो है वो काफी सारे एड्स आना शुरू हो जाते हैं। सही है, ये देखें यहाँ से आप जाएं टॉप एड्स डैशबोर्ड के ऊपर। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने आज से पहले इस्तेमाल नहीं की होंगी। सही है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो लॉगिन वगैरह करके अपना फर्दर अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं आपको अभी ऐसे भी दिखा रही हूँ। मार्केट हमारे पास ऑलरेडी कंट्री जो है वो सिलेक्ट हुई हुई है, पाकिस्तान। सही है। फर्दर अगर आपने इसके ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में वो आपको बहुत सारी कैटेगरीज बता रहा है, आप कह लें सेलेक्ट ऑल। सही है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका है कि ट्रैफिक चेक करना चाह रहे हैं आप, वीडियो के व्यूज चेक करना चाह रहे हैं, रीच चेक करना चाह रहे हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सही है। हम कहते हैं कि लीड जनरेशन और ट्रैफिक भी हो सकती है, तो ये दो बहुत है। देखें जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है कि नीचे जो है वो एड्स चेंज होते जा रहे हैं। सही है। एड की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेजेस यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, आप चाहें तो सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है। अब हमारे पास और ज़्यादा एड्स नीचे से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर लाइक्स हैं, लाइक्स वाली चीज़ को आप छोड़ दें और एड फॉर्मेट वाली चीज़ भी आप छोड़ दें कि स्पार्क एड्स हो, नॉन स्पार्क एड्स हो, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। सही है। अब यहाँ पे आप देखें नीचे आपके पास क्या है, मुख्तलिफ एड्स आना शुरू हो गए। सही है। ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इसके तकरीबन जो भी एक प्रोडक्ट है, इसके तकरीबन आपके पास क्या है, 2000 लाइक्स हैं। ठीक है, 2K लाइक्स हैं। इसके अलावा ये बजट हाई लिखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर काफी बजट जो है वो ऑलरेडी लगाया जा चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये इन्होंने लाइक्स के साथ कंपेयर किया हुआ है कि आपका आपकी जो ट्रैफिक है, मतलब आपका जो एड है वो कितना पुराना चल रहा है। अगर आप इसके फर्दर एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको और चीजें दिखा सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे बता रहा है रीजन, इसकी कैटेगरी बता रहा है, इसके ब्रांड के नेम का बता रहा है। ठीक है, इसका कुछ पेज बता रहा है। ये देखें शॉपिफाई का इसका डायरेक्ट स्टोर है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। आप लोग इसको वैसे लॉग इन करके देख लीजिएगा कि आपको ये फर्दर रिजल्ट्स दिखाता है। लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स कितने हैं, CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट कितना होता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। सही है। मैं आपको बताऊं तो 2K लाइक्स का मतलब ये है कि इतना कोई ज्यादा वो नहीं है कि ये हम बोलें कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल गई गुजरी है, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी है। सही है। ये देखें अब यहाँ पे आपके पास ये एक और ऐड है, ये एक और ऐड है, यानी कि ये वो एड्स हैं जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। सही है। अच्छे खासे एड्स ये परफॉर्म कर रहे हैं, इनके ऊपर अच्छे खासे लाइक्स हैं, कमेंट्स अच्छे हैं, शेयर्स अच्छे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनके थ्रू भी आइडियाज को कैप्चर कर सकते हैं और इनको भी आगे फर्दर सर्च कर सकते हैं। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या करेगा कि फर्दर करेगा। पता नहीं मेरी स्क्रीन खुद से क्यों ऊपर नीचे नहीं हो रही है, 1 मिनट। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास फर्दर और रिजल्ट्स दिखा देगा। बाकी इसको लॉग इन और साइन इन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है।
अच्छा, यहाँ तक आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीज? स्क्रीन नॉट शेयरिंग? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों को? काइंडली लेट मी नो। हो रही है। एक दो मैसेजेस थे कि स्क्रीन चली गई। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, बताएं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स योर सेल्फ एज वेल, ठीक है? ये मैंने काफी नई चीजें आप लोगों को बता दी हैं, लाइक जो होता है आपके पास कि दिस विल हेल्पफुल व्हेन वी डू इट होम प्रैक्टिकली, एग्जैक्टली सही है। ये टॉप टिकटॉक एड्स के प्लेटफॉर्म को जाके एक्सप्लोर करना, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को जाके एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें आप जैसे जैसे करेंगे तो आपके पास मजीद नॉलेज आएगी। एंड जो चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, मैं इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर भी फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर दे दूंगी, वो कम है जब तक आप उसको खुद नहीं करेंगे। खुद करें, खुद करने के बाद उसको फर्दर एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर दो चार आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है। इसी को मैंने क्लिक थ्रू रेट बताया, मैंने ये नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? ये इसके परसेंटेज का क्या मतलब है, आपने जाके इसको गूगल करना है। गूगल करने के बाद जब आप समझेंगे तो आपको याद भी रहेगी चीज़, और आपको पता होगा कि ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो आपने खुद से रिसर्च किया है। सही है। सो अब तक जो है वो हम लोग 3-4 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमने किया है दराज के थ्रू, के दराज दराज वैसे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप वहां से आइडियाज ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से भी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। सही है। फेसबुक एड लाइब्रेरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। टॉप टिकटॉक एड्स जो है वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सही है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो 3 चीजों को कवर कर चुके हैं। अच्छा जी। अब इसके बाद फर्दर आगे हम मूव करते हैं माई एड फाइंडर। अब माई एड फाइंडर क्या है? देखें, माई एड फाइंडर जो है ना, ये एक आपके पास फ्री एक्सटेंशन है अगेन। ये एक्सटेंशन जो है, वैसे मैं अभी आप लोगों को करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब आप माई एड फाइंडर को खोलते हैं तो उसके बाद आपकी जो भी पर्सनल फेसबुक की जो भी आपके पास पर्सनल आपका जो फेसबुक होती है प्रोफाइल, वो ओपन होती है। सही है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये चीज़ आप खुद से चेक कर लें कि माई एड फाइंडर की एक्सटेंशन है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप जो फेसबुक के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको वहाँ पे सारे के सारे एड्स दिखाएगा, जो भी चीज़ आप रिसर्च करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, कि क्या पर्पस है, कि इसके थ्रू आपको कैसे आइडियाज मिलेंगे। Go to some e-commerce store, select a product and continue till checkout. Do not confirm order. Now your Facebook will show you ads revolving around that product and more. सही है। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि कल ही मैंने कुछ जो है वो एक प्रोडक्ट सर्च की थी, दराज पे की थी, ठीक है? मुझे सिर्फ उसकी प्राइस का कंपैरिजन करना था कि मार्केट में जो प्राइस मिल रही है वो, और जो दराज के ऊपर जो मिल रही है वो क्या है। अब वो प्राइस जो है वो टॉय की कैटेगरी से रिलेटेड थी, जो बेबी टॉयज होते हैं। अब सिर्फ मैंने एक मर्तबा उस टॉय को सर्च किया है, और उसके बाद से आज सुबह से मेरे 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर, मुझे एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट के एड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। जबकि ना मैंने उसको चेकआउट किया है ना कुछ किया, सिर्फ मैंने एक लिंक क्लिक किया होगा। क्लिक करने के बाद मैंने उसकी प्राइस देखी होगी, एंड प्राइस के बाद मैंने उसके शायद कॉमेंट्स को रीड किया होगा। एंड सुबह से अब तक मुझे उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट के इतने सारे एड्स जो है वो नजर आ चुके हैं। एंड आप लोग भी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। इवन हम लोग एक चीज को फाइंड कर लेते हैं तो हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वही चीज दिख रही होती है, वही एड्स दिख रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि ये चीज कैसे वर्क करती है। तो ये चीज अब आपको समझ में आएगी कि ये चीज इस तरीके से काम कर रही होती है। सही है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके अंदर इस तरीके के पिक्सल्स लगे हुए होते हैं कि वो आपको कस्टमर का डाटा ला ला के दे रहे होते हैं। आगे मैं अगर आपको बताऊं तो शॉपिफाई का जब आपका जो रियल स्टोर होता है उसके ऊपर भी पिक्सल्स होते हैं, आप अगर उनको इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपको पूरा पूरा डाटा ला के दे रहे होते हैं कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्या क्या चीजें सर्च कर रही है, कहाँ कहाँ। फिर आपको समझ में आता है, अच्छा मुझे अपनी कैंपेन यहाँ पे चलानी चाहिए, ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। सही है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ई कॉमर्स के स्टोर पे जाएं, कोई प्रोडक्ट उठाएं, ठीक है? उसके बाद आप उसको चेकआउट तक लेके जाएं, उसके बाद छोड़ दें, तो भी आपके पास क्या होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे उससे रिलेटेड एड्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही आएंगे। अगर आपने बैग सर्च किया है तो आपके पास क्लोथिंग एंड अपैरल के भी एड्स जो है वो रिलेटेड एड्स जो होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। सही है। उसके बाद है अमेजोन के चेक, अमेजोन मूवर्स एंड चेकर्स फॉर प्रोडक्ट आइडियाज। अगेन अमेजोन के ऊपर तो बात मुझे करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अमेजोन के ऊपर जाएं तो वहां पे भी सेल्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वहां से भी आप आइडियाज ले सकते हैं। अमेजोन के ऊपर जो चल रही होती हैं न्यू डील्स होती हैं, तो वहां से भी आपको क्या होगा कि प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाएंगे। सही है। अब
एक और तरीका क्या है प्रोडक्ट फाइंड करने का शॉपिफाई के लिए, वो है स्पाई फॉर ब्रांडेड एडवर्टीजमेंट्स। अब ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? गो टू फेसबुक एड लाइब्रेरी, सर्च ब्रांड नेम एंड चेक फॉर एक्टिव एड्स, नोट डाउन द प्रोडक्ट दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन, सर्च फॉर सोर्सेज लाइक अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग, अलीबाबा एक्सेट्रा, चेक फॉर एड्स रेगुलरली, इंक्रीजिंग एड्स मीन द प्रोडक्ट इज गुड एंड प्रॉफिटेबल। सही है। अब यहाँ पे ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह के नाम पता है, आप चाहें तो उन ब्रांड्स को भी जाके जो है ना उनके स्टोर्स वगैरह के ऊपर स्पाई कर सकते हैं। या आप आसान अल्फाज में यही समझ लें कि अगर अभी आपने किसी एक प्रोडक्ट का एड वगैरह देखा है, सही है, फॉर एग्जांपल आपके पास यही अभी टिकटॉक पे एक ऐड चल रहा था, आप क्या किया, आपने उसके ऊपर क्लिक वगैरह किया, आप उसकी मेन प्रोफाइल पे जाते हैं, मेन प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो अभी तो आपने एक प्रोडक्ट देखी थी, जब उसकी मेन प्रोफाइल पे जाएंगे तो हो सकता है वो अपनी लाइन में 4-5 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होगा, तो आपको सीधा सीधा वहां से आइडिया मिल जाएगा। अमेजोन पे हम इसको सेलर स्नाइपिंग कहते हैं, यहाँ पे भी आप इसको सेलर स्नाइपिंग कह लें, सेलर स्पाइंग कह लें, कि आपने एक प्रोडक्ट के साथ जाना है, लेकिन अगर आप उसके स्टोर पे चले जाएंगे तो आपको मल्टीपल आइडियाज मिल जाएंगे। सही है? किसी की शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर गए हैं, आइडिया आपके पास एक था, स्टोर पे जाके 4 आइडियाज मजीद मिल जाते हैं, वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एक सोर्सेज की हिंट दी गई है कि आपने सोर्सिंग वगैरह कहाँ से करनी होती है। सोर्सिंग का पार्ट आगे जाके आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीजे ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म कैसा है, किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर चाहे वो पाकिस्तान हो, यूएसए हो, ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छी चलती है, ड्रॉप शिपिंग भी बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेस्ट हैं कि कहाँ से आप किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हैं, इनको आप किस तरीके से अपने स्टोर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके ड्रॉप शिपिंग करते हैं। सही है? तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए गए हैं कि अगर आपने क्या करना है कि एड्स वगैरह देख लें, उसके बाद देखें कौन से कितने अच्छे चल रहे हैं, और उसके बाद आप उनकी सोर्सेज को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड यूजुअली 80 to 85% केसेस के अंदर आपको सोर्स आराम से मिल जाता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू माइनिया। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बताए थे टूल्स वगैरह, जिसमें हमने सेलर डैश को देख लिया, सिमिलर वेब इज ऑल्सो लाइक, ना कोई वो नहीं है, एक्सटेंशन ही है। बाकी जो है वो माइनिया। अब माइनिया क्या है? ऑल सोशल मीडिया एड्स इन वन प्लेस, यू कैन सर्च फॉर एफबी, टिकटॉक, पिंटरेस्ट एड्स एंड अप्लाई फिल्टर्स। अब माइनिया एक ऐसी एक्सटेंशन है, इसका भी पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। इसके ऊपर ना आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के जो एड्स हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सही है? अब वो किस तरीके से मिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पे हम माइनिया को, ये है, ठीक है, माइनिया के ऊपर क्लिक करें, ये देखें। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो फ्री ट्रायल है कुछ इसका, तो हम इसके पहले फ्री ट्रायल पे ही चले जाते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। सही है? ये आपको फेसबुक के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है, ये पिंटरेस्ट का दिखा रहा है, ये टिकटॉक का दिखा रहा है, उनके सारे एड्स वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहें कोई फिल्टर्स वगैरह आपने लगाने हैं, आप वो लगा सकते हैं उनके रनिंग टाइम के हिसाब से, या लाइक्स के हिसाब से, ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, वैसे ऐसा जितनी कोई जरूरत है नहीं। सही है? अब यहाँ पे आप देखें, आपको कितना जो है काफी सारी चीजों का आइडिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कोई एक इलेक्ट्रिक लेजर टाइप चीज है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि तकरीबन 23 दिनों से जो है ना वो इसके ऊपर एड रन हो रहा है। सही है? ये आपको फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट हुआ हुआ है। 23 डेज से इसके ऊपर एड की रनिंग हो रही है, 2.2 के इसके लाइक्स हैं, 483 इसके कमेंट्स हैं, 993 जो है वो इसके शेयर्स हैं। अगर हम इसको दिनों के हिसाब से कंपैरिजन करें तो इतना कोई बुरा इसका वो नहीं है रिस्पॉन्स। ठीक है? यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं फर्दर ये हमें इसके बारे में क्या डिटेल्स दिखा रहा है। ये देखें, सही है, ये दिखा रहा है कि ये डेड स्किन रिमूवर है, यानी कोई आपकी जो एड़ियों वगैरह पे डेड स्किन होती है उससे रिलेटेड ये कोई प्रोडक्ट है। सही है? इसकी इन्होंने थोड़ी सी आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन के बाद फर्दर इसकी जो है वो नॉलेज नॉलेज कह रही हूँ, डिटेल है, इंफॉर्मेशन है कि इसका स्टेटस एक्टिव है, यानी कि एक्टिव इसका एड चल रहा है, इसकी ऑडियंस कंट्री इस वक्त यूके है। ठीक है? उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कितने दिनों से रन हो रहा है, 23 डेज से रन हो रहा है, और ये लिस्टिंग कब बनाई गई थी, कब नहीं बनाई गई थी, वो सारी की सारी चीज इन्होंने बताई हुई है। एंड उसके अलावा फर्दर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है। ठीक है? ये सारे ग्राफ के लाइंस बता रही हैं कि ये वाली लाइन ब्लू जो है वो लाइक्स बता रही है, ये कमेंट्स बता रही है, शेयर्स बता रही है,
वाओ का रिएक्शन कितनों ने दिया है, हा हा का रिएक्शन कितना है, सारे रिएक्शंस वगैरह वो पूरा का पूरा जो है वो आपको ग्राफ में बता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है प्रोडक्ट्स को एनालिसिस भी कर सकते। अब आप देखें, अगर आप मुझे यहाँ पे बताएं, आपको सीधा सीधा यही वाली प्रोडक्ट का पता लग गया है कि भाई 23 दिन के अंदर चल रही है और अच्छी चल रही है और इस तरीके से इसका मार्जिन है। फर्दर अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दिया हुआ होता है, आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो इसका ये डायरेक्ट लिंक भी आ रहा है कि कहाँ से आपको इसकी सोर्स मिल सकती है या कहाँ पर ये अवेलेबल है, इसकी डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी आपको लेके चला जाए, ठीक है। जो हम टिकटॉक वगैरह के एड्स देख रहे थे वो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सारी चीजें क्या है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती हैं। ऑब्वियसली जब आप इसको फर्दर करेंगे सर्च तो आपको जो है वो ये मजीद रिजल्ट्स दिखाएगा, सही है, अगर आप इसका कोई पेड वर्जन वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वो भी पता लग जाएंगे, ठीक है। ये देख लें लैंग्वेजेस वगैरह की कौन सी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है, टारगेटिंग ऑडियंस है, यहाँ पे जाके फर्दर आप इसके प्लेटफॉर्म्स वगैरह को देख सकते हैं। कंट्रीज वगैरह सिलेक्ट कर लें किस कंट्री के ऐड देखने हैं, तो आपको सिर्फ उस कंट्री के एड्स जो है वो दिखा। आगे फर्दर इन्होंने यही चीज बताई हुई है कि आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करें माइनिया के थ्रू और वहां से अगर आप कोई ऐड वगैरह पकड़ रहे हैं तो आप क्या क्या चीजें उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, वही चीजें जो हम रैंडमली देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड भी हो, सही है, बहुत ज्यादा उसके कंपेटिटर्स ना हो, और बाकी वही चीज है कि आपने कितने टाइम से उसके ऊपर ऐड वगैरह रन हो रहा था, उसके ऊपर एंगेजमेंट कैसी थी, यानी व्यूज एंड लाइक्स वगैरह कैसे थे। और फर्दर आप अगर उसके प्रोडक्ट के स्टोर के ऊपर जाएंगे तो वहां से मजीद आपको एड्स सॉरी आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे अभी वो जो प्रोडक्ट का लिंक था मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे अगर फर्दर उसके स्टोर पे लेके जाता है, वहां से मुझे और आइडियाज भी मिल सकते हैं। उसके आप सप्लायर्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस के थ्रू कर सकते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंपेटिटर्स की कि कंपेटिटर हमारा कौन होगा या कंपेटिटर एनालिसिस किस तरीके से होता है, तो जस्ट लाइक वो Amazon पीएल के अंदर हम कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी कंपेटिटर एनालिसिस होता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो इससे अगला लेक्चर होगा, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं जो आज हमने डिस्कस किया है। गुड। एंड एक चीज का ख्याल रखिया करें कि जो लोग प्राइवेट कमेंट करते हैं वो काइंडली पब्लिक कमेंट किया करें, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो सबको पता लगा करे और सब उससे फायदा ले सकें। यस महविश आप कर सकते हैं, पहले आप लोग मुझे बता दें आपको यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को ये लेक्चर एक मरतबा दोबारा से सुनना पड़ेगा। सही है। यस कौसर ऐसा ही है, नॉट ओनली प्रैक्टिस बट इसके अलावा जो है वो रिसर्च भी। हम्म। नहीं नाइमा, डोमेन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। ये जो क्वेश्चन था वैसे देखें, किसने क्वेश्चन किया, महविश ने, कि मैम हम टिकटॉक ऐड के लिए अगर वीडियोस इंस्टा या यूट्यूब से लें तो इशू तो नहीं होगा। वैसे लोग लेते हैं लेकिन उसमें फिर ना थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है, आप उसकी एडिटिंग में चेंजेस करें, उसके वॉइस ओवर में चेंजेस करें, चल जाते हैं वैसे ऐड। लेकिन आप पहली कोशिश आप यही करें, अगर आपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है ना तो आप अपना ऐड बनाएं। उसकी वजह ये है कि देखें जब हम लोग कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं ना, हम लोग किसी के जाते हैं, लाइक किसी के अकाउंट पे जा रहे हैं, अब वो बंदा सही है, वो ऑथेंटिक है, वो प्रोडक्ट भी यहाँ के डिलीवर कर रहा है, लेकिन अगर उसने किसी का एड यूट्यूब से उठाया हुआ है जिसमें एक चाइनीज लड़की है, ठीक है, वो चीजों को दिखा रही है, इस तरीके से यूज करना, हमारा पहला शक यही जाता है कि ये फेक है, क्योंकि इन्होंने तो कहीं से वीडियो उठा के डाली है, इसलिए ओरिजिनल इज ओरिजिनल।
गुलाम मुस्तफा, ब्रांड अप्रूवल वाला सिनेरियो यहाँ पे ये होता है कि शॉपिफाई में सिर्फ पीएल है, ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल वाला सिनेरियो नहीं है। अगर इस तरीके से आप करें तो शॉपिफाई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कर लेता है। एलएलसी मस्ट नहीं है, शुरू में आपका चल जाता है अच्छा खासा, ठीक है, शॉपिफाई पे, लेकिन आगे जाके ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आपको वो देने पड़ते हैं। इज ड्रॉप शिपिंग सेफ एट शॉपिफाई? यस। सीजे ड्रॉप शिपिंग इज नॉट इन पाकिस्तान। ये बाहर की है। भविष्य डिपेंड्स अपॉन योर म्यूचुअल कमिटमेंट, कि आपने जो है वो अपने क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात कर रखी है, क्या आपने जो है वो कमिट किया हुआ है। यानी शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग को और अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग को आप लोग ना आपस में वैसे कंपेयर मत करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग का जिन्होंने किया हुआ है ना काम, उनको पता है कि ड्रॉप शिपिंग कितना फायदा बंदे को दे के जाती थी, ठीक है। और अमेजोन के ऊपर भी ना ड्रॉप शिपिंग अगर तरीके से की जाए तो बहुत चलती भी है और बहुत चली भी है, और लोगों ने उससे बहुत ज्यादा अर्निंग की भी है। एंड बाहर के मुल्कों में आज भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अगर हमारे यहाँ सब अकाउंट्स बंद हुए थे धड़म करके एक साथ, तो वो हमारी ही कुछ अपनी गलतियों की वजह से हुए थे। सही है। वरना जिनको ड्रॉप शिपिंग करने का चस्का था अमेजोन के ऊपर, उनसे ये बाकी के ये होलसेल का इतना वेट नहीं होता था, पीएल का इतना वेट नहीं होता था, ठीक है, इतना इंतजार, इतना पेशेंस नहीं था। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में यही होता है कि आप पूरी पूरी रात लगे हुए होते हो, वहीं प्रोडक्ट हंट होती है, वहीं से ऑर्डर लगता है, वहीं से उसकी जो है वो आईडी जनरेट होती है, और उसके बाद जो है वो वॉलमार्ट से सोर्स हो रहे होते थे। दूसरा ये कि जो सीजर ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी क्योंकि आगे जाके लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। सीजर ड्रॉप शिपिंग क्योंकि यूएसए की है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास जो है ना वो है एक अपना HHC ड्रॉप शिपिंग, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं भी एक ओवरव्यू तो होगा। राफिया कुरैशी, जी मैम, HHC को एक्सप्लोर किया है मैंने। मैम ड्रॉप शिपिंग का एक कंप्लीट लेक्चर, हाँ जी, आगे जाके आएगा।
मोहम्मद अनस, यस आप यूज कर सकते हैं। डोमेन ऐड कर सकते हैं आप, होस्टिंग शॉपिफाई की अपनी होती है। यस वजीहा फ़हीम, ऐसा हो सकता है अगर आपने यहीं से सोर्सिंग वगैरह करनी है, तो यहाँ पे होलसेल की मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं बकायदा, और उनसे रेट वगैरह ले सकते हैं। तो इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, और लोग करते भी हैं यहाँ पे लोकली, लोकल ड्रॉप शिपिंग भी लोग इस तरीके से करते हैं। अगर उनकी किसी इस तरीके की होलसेल की मार्केट वालों से राब्ते वगैरह हों सही वाले, तो वो कर लेते हैं। White label is kind of a private label at local level. सिंपल डेफिनेशन। लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन इज बेसिकली कि, अब मैं इसको आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो ये होता है कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर का, यू कैन से, कस्टमर की दिलचस्पी को हासिल करना, ठीक है, इंटरेस्ट हासिल करना, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो सेल जनरेट हो जाए, इसको हम कहते हैं लीड जनरेशन। और जी हाँ, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि आप खुद तो जाके नहीं फाइंड आउट कर सकती हैं, तो क्लाइंट को खुद करना पड़ेगा, तो यस, फिर इस सिचुएशन में मैं बोलूंगी कि हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? एंड बाकी एक क्वेश्चन था ड्रॉप शिपिंग का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जो ऊपर एक फीमेल के क्वेश्चंस आ रहे थे काफी सारे एक साथ। तो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीजे जो है वो यूएसए के लिए इस तरीके से, एच एच सी है, एक एच ई है जो कि पाकिस्तान में यूज होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है, शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई का अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि शॉपिफाई के अंदर जो है ना आपके एप्स इंटीग्रेट हो जाते हैं, सही है। जैसे हमारा ये जो कुरियर वाले होते हैं जिनको हमने हायर करना है, हम इनके डायरेक्ट ऐप को इंटीग्रेट कर लेते हैं, सीजे भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, अली एक्सप्रेस भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। सो वी कांट से दिस थिंग के ये जो है वो इलीगल है, ठीक है, क्योंकि आपको शॉपिफाई खुद अलाउ कर रहा है, आप अपनी एप्स को उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं, एंड फिर उसके बाद आपको पता है सीजे ड्रॉप शिपिंग तो है ही ड्रॉप शिपिंग के लिए। मैं नहीं कह रही है कि नेक्स्ट क्लास प्लीज 1 वीक के बाद पॉसिबल है तो रखिएगा, ताकि इस पर सही से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, वैसे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक टाइम कि मैं जो हूँ लेक्चर ले सकूं, इसलिए ऑन एंड ऑफ कोशिश होती है कि जितना मतलब कम गैप के बाद ही क्लास हो सके उतना हो जाया करे, क्योंकि फिर यही होता है स्टूडेंट्स को कि भाई बहुत, अभी तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं डेली की होनी चाहिए, मैंने कहा अच्छा, डेली में डेली की क्लास लिया करो इसकी। नहीं, वैसे इस वाले में गैप होना चाहिए ताकि आप लोग तीनों चारों चीजें, क्योंकि जिन्होंने करना है ना, वो मुझे पता है फिर काफी ज्यादा टाइम देते हैं उस चीज को, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह भी करते हैं, एंड देन उसके बाद तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो टाइम लेती है, थोड़ा सा रिटेन करने में भी टाइम लगता है, और अगला लेक्चर कंपेटिटर एनालिसिस पे होगा, तो आई थिंक सो ज्यादा आपके क्यूएनए ही लिए जाएंगे। गुड मैविश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वर्कशॉप के बाद अमेजोन का वर्क मिला है मुझे। गुड टू नो दैट। अच्छी बात है। जस्ट बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स एंड वर्क हार्ड, तो इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एक सेकेंड, एक दो क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं सना, 1 मिनट।
एक क्वेश्चन आया था ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ऊपर चला गया, मैंने आधा ही रीड किया था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन वाज मुस्तफा और व्हाट। एक सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट दैट क्वेश्चन। हाँ, गुलाम मुस्तफा का क्वेश्चन है कि मैम प्लीज क्लियर माय कंफ्यूजन, वी कैन सेल ब्रांड प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिफाई एज ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम लोकल मार्केट। इसका सिनेरियो फिर ये होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ना वो शॉपिफाई आपसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगता है एज ए प्रूफ, ठीक है, कि आप अगर किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपने उसकी इजाज़त ली हुई है या नहीं ली हुई है, आप उसके ऑथेंटिक सेलर हैं या नहीं है, तो फिर आपको वो अलाउ करता है कि आप उसको फर्दर सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इस चीज़ के लिए पता है क्या, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा ना वो इसलिए कॉन्शियस होता है क्योंकि जब एक बंदे ने अपना ब्रांड बनाया, अगर हम बहुत बड़े लेवल की बात ना करें, हम छोटे लेवल की बात करें, तो हर ब्रांड जो है ना उसके पास एक राइट होता है, कॉपीराइट का, जो हम कहते हैं ना कॉपीराइट होना। तो वो चीज ब्रांड के पास भी होती है, ठीक है। ब्रांड एक चीज का सोल ऑनर है। आप उसकी परमिशन के बगैर एटलीस्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, वो भी आगे जवाब दें, सही है। तो वहां पे वो आपसे मांग सकता है अगर आप किसी ब्रांड की इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो। अच्छा जी, सो लेक्चर काफी लंबा हो जाता है फिर अगेन, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट इन ग्रुप मीटिंग, इसका बेस्ट पार्ट यही है, इसलिए सारी चीज जो है वो एक सीक्वेंस में कवर हो जाती है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है। एंड after how many lectures we will be able to create our own Shopify store? Because sir, it depends upon आपका हार्डवर्क भी है, ठीक है। मेरी तो कोशिश होती है मैं इसको जितना ज्यादा डिटेल कर सकती हूँ उतना करूँ, फिर भी मुझे लगता है कि हर चीज जो है ना वो समंदर जितनी गहरी होती है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जितना ज्यादा रिसर्च अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितने इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह को रीड करेंगे और मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी तो कोशिश थी जितना सिंप्लीफाइड वे में हो सकता है, जितना इजीली आपको समझाई जा सकती है चीज आपको समझ में आ जाए। फर्दर इसके ऊपर एक चीज आप सबने अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने जो है ना वो खुद भी इसके ऊपर टाइम देना है, इसके ऊपर मेहनत करनी है, तब जाके आप इसके अंदर अपने आप को कह सकते हैं कि हम परफेक्ट है। ठीक है, अब ये चीज भी बिल्कुल गलत है कि अगर आप मुझसे बिल्कुल ही ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको 100% घोल के पिला पाऊंगी, तो वो भी चीज पॉसिबल नहीं होती, सही है। ये जरूर है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रहती जा रही हो। शुरू से लेके यहाँ तक जो है ना, मतलब जितने भी मेन एलिमेंट्स हैं, जो मुझे पता है कि जब आप इसके ऊपर कभी काम करना शुरू करते भी हैं तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये हर्डल्स आएंगे। मेन चीज वही होती है कि हंटिंग कैसे कर ली, सोर्सिंग कैसे कर ली, ये चीजें, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता लग रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने जो है वो पिक्चर क्लियर होती जा रही है कि अच्छा शॉपिफाई ये होता है, इस तरीके से काम होता है। फर्दर आप इसके ऊपर मजीद रिसर्च करते जाएं तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ले आएंगे। फिर उसके बाद आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैं जो हूँ वो इसको स्टार्ट ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, ठीक है। इतना भी बहुत होता है, वही बात है, जिसने मेहनत करनी हो, जो समझदार होता है ना, उसके लिए इशारा काफी होता है। कि अब आप देख लें, यहाँ तक आज के लेक्चर में ये जो हमने तीन चार चीजें डिस्कस की हैं, अगर मैं आपको ना बताती तो आप लोगों को शायद ना पता लगता कि हंटिंग के लिए हम लोग इस तरीके से जो है वो टिकटॉक एड्स पे कहाँ से जाते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे कहाँ से जाते हैं, या माइनिया क्या होती है, ठीक है, सेलर डैश क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब वही चीज है कि आपको इशारा मिल गया है। अब ये समझदार स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज से कितना ज्यादा बेनिफिट लेता है, सही है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क कि आप किस तरीके से इसको मजीद रिसर्च करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि अब जो है वो मैं मुझे स्टार्ट ले लेना चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग एटलीस्ट शॉपिफाई के ऊपर, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो अमेजोन वगैरह वो तो चलो फिर कर करके भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पेड कोर्स लिया हुआ ही होता है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने वो भी नहीं किया हुआ। तो इसलिए अभी मैंने इसको काफी डिटेल ही रखा हुआ है, इसलिए चीजें टाइम ले जाती हैं। वरना ऊपर ऊपर से मैं चाहूँ तो इसको बहुत मिनिमाइज भी कर सकती हूँ, अब तक ये सारी चीजें जो है ना वो कवर हो चुकी होती, बहुत सी चीजों को हाइड करके। बट जितना कोशिश हो सकती है उतना मैंने इसमें फिर ऐड कर दिया, कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए आगे फर्दर, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते। ठीक हो गया। एंड कौसर, यू आर कैपेबल इनफ, आप इंशाल्लाह वैसे कर लेंगे बाय द वे, बिकॉज यू हैव डन इम्प्रेसिव जॉब इन Amazon होलसेल एज वेल, सही है। एंड आई थिंक सो यू आर इन द वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स एज वेल।
तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली दे इन द प्रोसेस ऑफ शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग। वो आप बहुत अच्छी कर सकती हैं। तो उसके बाद आपका आधा जब आपका भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह 1 जैन से, तो आप लोगों की जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जब कॉन्फिडेंस उसमें बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये भी आप साथ साथ कर रही हैं, दैट मीन्स यू आर ए मल्टीटास्किंग वुमन एंड आप सारी चीज़ों को साथ में मैनेज कर रही हैं, तो आप कर सकती हैं, ठीक है। वहां से भी आपका एक काफी कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा कि अब मैं एक अच्छी वेबसाइट भी बना सकती हूँ, और अपना स्टोर आपको खुद आइडिया होगा कि मैंने ये करना है, मैंने इस चीज में जाना है, और मैं इस तरीके से इसको जो है वो डिजाइन करूंगी एंड इस तरीके से लेके जाऊंगी। तो फिर वो आहिस्ता 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 बंदे के अंदर खुद एतमादी जो है ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो जब इंक्रीज हो जाएगी तो आप फिर वैसे ही नहीं घबराएंगी। पहला स्टेप यही होता है कि आपको अपनी शॉप जो है ना वो बनानी पड़ती है, सजानी पड़ती है आइडिया लाने के बाद। शॉपिफाई के लिए यस, शॉपिफाई स्टोर इज मस्ट ना। मैं विश शॉपिफाई का आपका पहला स्टोर बना हुआ होगा तो फिर आप उसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर का होना लाजमी है। वेबसाइट डेवलपमेंट में इंशाल्लाह पहली कोशिश यही होगी कि आप लोगों को ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी सिखाई जाए बेहतरीन किस्म की, क्योंकि उसका क्लाइंट सबसे ज्यादा मार्केट में होलसेल के लिए आपको मिलते हैं, एंड वो चीज़ फिर आप जो है वो यहाँ पे भी बना लेते हैं। मैं विश वेबसाइट एंड स्टोर काइंड ऑफ सेम ही चीज आप इसको समझें, ठीक है। शॉपिफाई के ऊपर यानी आप एक वेबसाइट ही कह लें उसको, या स्टोर ही कह लें, जो आपने बनाना है, जो विजिबली लोगों को दिखेगा, लोग आएंगे आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, शॉप नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद परचेज करेंगे। तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। जैसे अमेजोन के ऊपर वो हम नहीं बनाते, वो अमेजोन का खुद का दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं। सही है। गुड एनी। ठीक है जी। आई थिंक सो कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं, एंड ऑलमोस्ट मेरी कोशिश थी सबके जवाब दे दूं। अब आई डोंट नो कुछ मिस हो जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे, लेकिन बाकी जो है वो मैक्सिमम। और इस तरीके के क्वेश्चंस के जो एक का जवाब देते हो तो पता होता है कि चार के दिमाग में ऑलरेडी ये क्वेश्चन होगा, तो उनको भी आंसर मिल ही जाएगा। सही है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप में कामयाब होंगे जरूर। शमामा रईस, थैंक यू सो मच। ओल्ड स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।